बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे घने जंगल के बीच एक आश्रम स्थित था। इस आश्रम में महंत नाम के एक साधु रहते थे, जो कठोर तपस्या और संयम के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी तपस्या और धार्मिक ज्ञान की चर्चा पूरे क्षेत्र में होती थी। गांव के लोग उनकी पूजा करते थे और अपनी समस्याओं का समाधान पूछने के लिए अक्सर उनके पास आते थे। महंत को इस बात का गर्व था कि उन्होंने संसार की मोहमाया, वासना और लालच से खुद को मुक्त कर लिया है। वह यह मानते थे कि उनकी साधना इतनी सुदृढ़ है कि किसी भी सांसारिक आकर्षण का उन पर असर नहीं होगा। उसी गांव में सुरेश सेठ नाम के एक प्रतिष्ठित व्यापारी रहते थे। वह अपने व्यापार और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। उनकी पत्नी सुमन सेठानी न केवल अपनी सुंदरता के लिए मशहूर थीं, बल्कि अपनी दयालुता और अच्छे व्यवहार के कारण पूरे गांव में सम्मानित थीं। सुमन एक समझदार, शांत और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं, जो हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलती थीं। एक दिन सुमन जंगल के पास स्थित एक प्राचीन मंदिर में पूजा करने गईं। मंदिर से लौटते समय उनकी नजर आश्रम पर पड़ी। उन्होंने सुना था कि महंत बहुत विद्वान और त्यागी साधु हैं। उन्होंने सोचा, क्यों न मैं उनसे मिलकर उनका आशीर्वाद लूं। जब सुमन आश्रम के पास पहुंची, तब महंत बाहर ही बैठे हुए थे। जैसे ही महंत ने सुमन को देखा, वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने इतनी सुंदर और तेजस्वी महिला पहले कभी नहीं देखी थी। उनका मन अचानक विचलित हो गया। वर्षों की तपस्या और संयम से जो शांति उन्होंने प्राप्त की थी, वह पल भर में हिल गई। उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन सुमन का सौंदर्य और तेजस्विता उनके मन पर गहराई से प्रभाव डालने लगी। अब वह ध्यान लगाने की कोशिश करते तो सुमन का चेहरा उनकी आंखों के सामने घूम जाता। महंत ने महसूस किया कि उनके भीतर एक ऐसी भावना जाग रही है जिसे उन्होंने वर्षों तक दबाए रखा था। महंत ने सोचा, यह मेरी साधना की परीक्षा है। लेकिन इस आकर्षण से छुटकारा कैसे पाऊं? उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, सुमन जंगल में अकेली घूम रही हैं। यह सुरक्षित नहीं है। जाओ और उन्हें मेरे आश्रम बुलाकर लाओ। मैं उन्हें कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान देना चाहता हूँ। महंत के शिष्य, जो हमेशा उनकी आज्ञा का पालन करते थे, तुरंत सुमन के पास गए और कहा, महंत जी ने आपको बुलाया है। जंगल में रात का समय सुरक्षित नहीं है और वे आपको अमूल्य उपदेश देना चाहते हैं। सुमन, जो महंत का बहुत सम्मान करती थीं, बिना किसी संदेह के आश्रम जाने के लिए तैयार हो गईं। जब सुमन आश्रम पहुंची, तो महंत ने उनका स्वागत किया, लेकिन उनकी नजरों में अब वैराग्य की जगह वासना झलक रही थी। सुमन ने तुरंत यह बदलाव महसूस कर लिया। महंत बोले, सुमन जी, आपकी सुंदरता अद्वितीय है। मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए। सुमन ने आश्चर्य से पूछा, महंत जी, आप एक तपस्वी और त्यागी हैं। आपको मुझसे कैसी मदद चाहिए? महंत ने धीरे से कहा, मैं आपके तेज से मोहित हो गया हूँ। मैं अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया मेरी मदद करें। यह सुनकर सुमन चौंक गईं, लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखा। वे जानती थीं कि क्रोध या अपमानजनक प्रतिक्रिया सही नहीं होगी। उन्होंने विनम्रता से कहा, महंत जी, आप अपनी साधना और तपस्या के लिए पूरे गांव में आदरणीय हैं। लेकिन आज मैं देख रही हूं कि आपकी तपस्या केवल बाहरी थी। आपको अपने भीतर झांकना होगा। सुमन ने विवाद नहीं किया और चुपचाप आश्रम से बाहर निकल गईं। के बाद महंत के मन में हलचल मच गई। वे अब और भी बेचैन हो गए। उनका ध्यान अब भी सुमन की ओर आकर्षित था। वे सोचने लगे, अगर मैं सुमन को अपने पास रख सकूं, तो मेरी यह बेचैनी खत्म हो जाएगी
लेकिन वे जानते थे कि सीधे सीधे ऐसा करना संभव नहीं था। महंत ने एक चाल चली। उन्होंने सोचा, मैं सुरेश सेठ को वचन में बांध लूंगा ताकि वह खुद सुमन को मेरे पास भेज दे। महंत ने एक दिन सुरेश सेठ को अपने आश्रम बुलाया। सेठ, जो महंत का बहुत सम्मान करते थे, उनके बुलावे पर तुरंत पहुंच गए। महंत बोले, सेठ जी, मैं वर्षों से इस आश्रम में तपस्या कर रहा हूँ। मुझे आपसे एक वचन चाहिए। सेठ ने झुककर कहा, महंत जी, आप आदेश करें। मैं आपका हर वचन निभाने को तैयार हूँ। महंत मुस्कुराए और बोले, मैं कुछ समय के लिए आपकी पत्नी सुमन को अपने पास बुलाना चाहता हूँ। मैं उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहता हूँ। यह उनके जीवन के लिए लाभकारी होगा। यह सुनकर सेठ हैरान और क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, महंत जी, यह कैसी मांग है? आप तो तपस्या और संयम के प्रतीक हैं। मेरी पत्नी का आपके पास रहने का क्या औचित्य है? महंत ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, आपने मुझे वचन दिया है, अब आप उसे तोड़ नहीं सकते। यदि आप अपने वचन से पीछे हटे तो यह आपके धर्म के विरुद्ध होगा। सेठ बहुत परेशान हो गए और घर लौट आए। जब सुमन ने अपने पति को चिंतित देखा तो उन्होंने कारण पूछा। सुमन ने यह सुनकर शांत भाव से कहा, आप क्रोधित मत हो। यदि मैं ही उनकी परेशानी का कारण हूँ तो मुझे ही समाधान करना होगा। सुमन आश्रम गईं और महंत से कहा, महंत जी, आपने हमें सिखाया है कि वासना और मोह से ऊपर उठना ही सच्चा तप है, लेकिन आज आप खुद इन बंधनों में फंस गए हैं। यह संस कि हर इंसान को परीक्षा से गुजरना पड़ता है, लेकिन सच्चा साधक वही है जो इन परीक्षाओं को पार कर सके। महंत ने झुकी नजरों से कहा, मैं जानता हूँ कि मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे मन से यह मोह दूर नहीं हो रहा। सुमन ने उत्तर दिया, मोह और वासना को दबाने की बजाय उसे पहचानिए। जब आप स्वीकार करेंगे तभी उस पर विजय पा सकेंगे। महंत को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी आत्मा को शुद्ध करने का निश्चय किया और पुनः सच्ची साधना में लग गए।